हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ और आज मैं आपको कराऊंगा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यू और उसका डिटेल डिस्कशन। और इस सेशन को करने के बाद आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपको देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन कन्वेंशन हुआ था वो कराया गया था। अब उसके बाद आपका आ गया है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ है तो वो आज करा देंगे और फिर उसके बाद हम लोग बंगाल विभाजन से आगे वाले टॉपिक में चलेंगे। तो देखिए आपको 3 दिन जो है मिक्स्ड एमसीक्यू कराया जाएगा डिटेल डिस्कशन के साथ और 3 डेज जो है आपको टॉपिक कराया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बंगाल विभाजन को देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। चलिए लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 में, 1905 में, 1909 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ है 1905 ईस्वी में हुआ है। और बंगाल का विभाजन हुआ क्यों है, तो देखिए इसका बंगाल विभाजन का मेन रीजन था, देखिए क्योंकि अंग्रेज जो थे कह रहे थे कि बंगाल हमसे नहीं संभल पा रहा है, ठीक है, और प्रशासनिक व्यवस्था जो है हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन करा दिया। लेकिन जो बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य जो था, उसका बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था बंगाल विभाजन का, पता है। तो मेन उद्देश्य था मुस्लिम और हिंदू की एकता को कमजोर करना। मुस्लिम एवं हिंदू एकता को कमजोर करना। हिंदू एकता को कमजोर करना। मुस्लिम एवं हिंदू एकता को क्या था, कमजोर करना, उसका मेन रीजन था कमजोर करना। तो मेन उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था, तो मुस्लिम एवं हिंदू की एकता को कमजोर करना। और देखिए बंगाल जो था वो राष्ट्रवादियों का गढ़ था, तो इसीलिए वो उसे बांट देना चाहते थे। बंगाल राष्ट्रवादियों का गढ़ था। बंगाल राष्ट्रवादियों का गढ़ था इसीलिए वो बंगाल को तोड़ देना चाहते थे अंग्रेज, ठीक है। और जो बंगाल जो था आपका वो क्रांतिकारियों का भी गढ़ था। बंगाल क्रांतिकारियों क्रांतिकारियों का गढ़ कारियों का गढ़। तो क्यों बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य क्या था, तो बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य था फ्रेंड्स कि मुस्लिम एवं हिंदू की एकता को कमजोर करना। और बंगाल जो था वो राष्ट्रवादियों का गढ़ था, तो राष्ट्रवादियों का गढ़ था तो उसे तोड़ देना अंग्रेज चाहते थे, ठीक है, इसीलिए उन लोगों ने बंगाल का विभाजन करा दिया। बट जो बंगाल का विभाजन कराया वो एक बहाना बनाकर किया कि क्षेत्रफल जो है बंगाल का बहुत बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो हमसे बंगाल नहीं संभल पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने बहाना बनाया ये बात का कि बंगाल बहुत बड़ा है और जो है बंगाल को तोड़ दिया, ठीक है। और देखिए बंगाल विभाजन के समय जो आपके वायसराय कौन थे, बंगाल विभाजन समय वायसराय कौन थे, विभाजन टाइम जो थे वायसराय, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन टाइम वायसराय कौन थे, तो ये आपके लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, ओके। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस घटना के दौरान वंदे मातरम एक मंत्र बना। बंगाल विभाजन, मुजफ्फरपुर बम घटना, चंपारण आंदोलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वंदे मातरम जो एक मंत्र बना है मेरे भाई वो बन गया है आपका बंगाल विभाजन के टाइम में। और ये कब हुआ है बंगाल का विभाजन, तो 1905 में हुआ है बंगाल का विभाजन, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ है, तो चंपारण 1917 में हुआ है, जिससे एक नेता रिलेटेड है राजकुमार शुक्ल भी इससे एक रिलेटेड जो है लीडर थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। ये चंपारण आंदोलन ये सब आगे आपको कराया जाएगा टॉपिक जब इसका आएगा। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। तो बम की तरह गिरा किसने कहा, तो इस बात को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है कि हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है आपका बंगाल विभाजन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद कहा है बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, ये बात किसने कहा, बंगाल, ये देखिए कथन टाइप स्टेटमेंट वाला से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बंगाल विभाजन निर्मम भूल है, निर्मम भूल है,
बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, इस बात को किसने कहा? तो इस बात को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है किसने कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। ठीक है। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। बंगाल विभाजन बाद हुआ। तो आप लोग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट याद रख लीजिए जुड़ा हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी ने कहा है भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। ठीक है। अब गांधी जी से रिलेटेड एक बुक को आप लोग याद रख लेंगे, वो है हरिजन। एंड एक याद रखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यही रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किसने नहीं किया? तो किसने नहीं किया? स्वर्ण हिंदू, मुस्लिम समूह, शिक्षित भारतीय या कलाकार और लेखक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका समर्थन दिया था वो स्वर्ण हिंदू ने दिया, ठीक है, शिक्षित भारतीय ने भी दिया, कलाकार और लेखक ने भी दिया। बट जो है मुस्लिम समूह जो है वो जो है आपका स्वदेशी आंदोलन में सपोर्ट नहीं किए थे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। किसने सपोर्ट नहीं किया? तो मुस्लिम समूह ने सपोर्ट नहीं किया था। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक सॉरी। तो मतलब कि पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में कौन सा आंदोलन हुआ था, ये बताना है। तो आपका क्या हो गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में या प्रत्याघात में? तो आपका स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन का जो आइडिया दिया था, विचार किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? विचार सर्वप्रथम दिया। तो स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने? तो कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन का विचार किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है। और कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्रिका था, पत्रिका क्या नाम था उसका? तो पत्रिका संजीवनी। इसी से जो है विचार मिला था, संजीवनी। तो कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्रिका था संजीवनी, उसी से ये विचार आया था कि स्वदेशी आंदोलन चलना चाहिए। ठीक है। और ये समाचार संजीवनी पत्रिका कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 1905 में, 1905 में ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। तो इतना बात याद रखिएगा। विचार सर्वप्रथम दिया किसने? तो कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका था संजीवनी ने। ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जनरल डायल, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे आपके वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन। अब पूछ लेगा आपको बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव, बंगाल विभाजन टाइम जो थे गृह सचिव। तो बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव कौन थे? तो आपके रिजले। कौन थे? तो रिजले। नेक्स्ट याद रखिएगा, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे इस टाइम पे? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो लीथ फ्रेजर। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? तो लीथ फ्रेजर थे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। बंगाल का विभाजन हुआ
15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 15 नवंबर 1905। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ है बंगाल का विभाजन। कुछ पॉइंट्स याद रख लो अब बंगाल विभाजन से रिलेटेड। पहली बात रखो 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पेश हुआ, प्रस्ताव पेश किया। तो 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पेश किया गया बंगाल विभाजन का। ठीक है। 20 जुलाई 1905 याद रखो, 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित या घोषणा कब हुआ? तो 20 जुलाई 1905 को पारित या घोषणा हुआ है आपका 20 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पेश किया गया, 20 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पारित या घोषणा किया गया। ठीक है। अब 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ है? एकदम लाइन बाय लाइन याद रखिए। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ है? तो स्वदेशी का घोषणा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा। स्वदेशी का औपचारिक घोषणा। स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब हुआ है? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का आपका औपचारिक घोषणा हुआ है। ठीक है। और ये कहां पर हुआ है? तो कलकत्ता के होम टाउन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता जो कर रहे थे, अध्यक्षता वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। तो अध्यक्षता किसने करा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया है? तो इस दिन विभाजन लागू हो गया। ऐसे याद रखिए, विभाजन लागू। आपसे पूछ लेगा कि विभाजन कब हुआ या फिर विभाजन लागू कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और इस दिन को 16 अक्टूबर 1905 के दिन को जो है इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में, शोक दिवस के रूप में, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को जो हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये टीआरई थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है इससे। ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके आह्वान पे रक्षाबंधन दिवस के रूप में? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पे जो है रक्षाबंधन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पे 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ। ठीक है। पहली बात याद रख लो 1905 में बंगाल विभाजित हुआ। ठीक है। जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ 1906, 1916, 1911, 1909। तो मेरे भाई पहली बात तो याद रख लो कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो दोबारा ये एकीकृत हुआ तो ये कब हुआ है एकीकृत? तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित हो गया और ये एकीकृत जो हो गया है 1911 में हो गया है। 1911 में जो है एकीकृत हो गया है। इस टाइम पे क्या हुआ था कि सम्राट जॉर्ज पंचम एंड महारानी मेरी जो है भारत आई थी। महारानी मेरी भारत आई थी। मेरी भारत आई थी। इस समय जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसी समय पर इसे रद्द किया गया। जॉर्ज पंचम महारानी मेरी आई थी दिल्ली दरबार के आयोजन में। दिल्ली दरबार के आयोजन में वहीं पर रद्द हुआ है। ठीक है। वहीं पर रद्द हुआ बंगाल विभाजन, वहीं पर रद्द हुआ। तो
महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम जो है भारत आए हुए थे दिल्ली दरबार के आयोजन में, और वहीं पे आपका जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, मतलब एकीकृत किया गया था, दोबारा जो है एकीकृत किया गया, वो आपके 1911 में किया गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बंग भंग के बाद जो आपका शुरू हुआ है वो हुआ है स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग या फिर बंगाल विभाजन कब हुआ है? तो 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को। इसको मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इतना याद रखेंगे। और इसके बाद जो हो गया था आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था, जिसका औपचारिक घोषणा 60 अक्टूबर 1905 में हुआ था। औपचारिक घोषणा कब हुआ? तो 60 अक्टूबर 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब हुआ है? तो 7 अक्टूबर 1905, 7 अक्टूबर 1905 में औपचारिक घोषणा हुआ है इसका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। ओके, नेक्स्ट, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई? 1912, 1916, 1920, 1908। तो कोलकाता से दिल्ली कब किया गया? बताओ बताओ बताओ। तो वो आपका 1912 में किया गया है, कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। घोषणा पूछा है ना, तो देखो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था वो कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया। कब हो गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। देखिए, तो बंगाल विभाजन को किसके समय पर उलट दिया गया? तो वो आपके लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे बंगाल विभाजन को उलट दिया गया था। देखिए, बंगाल इस समय क्या हुआ था, 1911 में जो है एक दिल्ली दरबार आयोजन हुआ। ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार। इसमें जो है मेरी और जो है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम एंड जो महारानी मेरी है, महारानी मेरी भारत आई, मेरी जो है वो भारत आई। ठीक है, भारत आए, और इसी टाइम पे जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, इसी टाइम बंगाल विभाजन रद्द हुआ, विभाजन रद्द हुआ, रद्द हुआ। और इस समय जो आपके कौन इस समय पे थे? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय पे ये सब चीज हुआ था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, बिरसा मुंडा या जेबी कृपलानी ने? बताओ इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में जो हुआ था बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन चला था। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप जो हुआ था 1911 में बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ था। 1911 में बंगाल और बंगाल से टूटकर 1911 में बंगाल से टूटकर, बंगाल से टूटकर टूटकर उड़ीसा एंड बिहार बना, उड़ीसा प्लस बिहार जो है वो बना है। ठीक है, 1911 में बंगाल से टूटकर उड़ीसा और बिहार बना है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बॉयकॉट, हड़ताल, शोक, मोर देन वन ऑफ देव, में से एक से अधिक। तो देखिए, बंगाल विभाजन को किस किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो पहली बात तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया, दूसरा मैत्री दिवस, मैत्री दिवस, तीसरा था रक्षाबंधन दिवस, रक्षाबंधन
दिवस किसके आह्वान पे बनाया गया? तो आह्वान पर, तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पे जो है आपके रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया है बंगाल विभाजन को। और ये कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो देखिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार जो हुआ था ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। किसके? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? स्वदेशी, गदर, अनुशीलन आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो इसमें जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था वो आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, ये याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंसेगा यहां से क्वेश्चन जरूर। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो बताइए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपके गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो 12 जून 1905 को। 12 जून 1905 याद रखिए, सिंपली जून 1905 याद रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी मंथ के साथ पूछने का ट्रेंड चला है, तो मंथ जरूर याद रखेंगे आप लोग। तो जून 12 जून 1905 है, तो 12 जून 1905, तो जून 1905 आप लोग याद रखिए जरूर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो कब किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जून 1905 में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो भारत माता का पेंटिंग जो चित्रित किया है, तो भारत माता की पेंटिंग चित्रित जो करी है वो करा है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पेंटिंग चित्रित किया है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा, तो आपका सेशन आज का कंप्लीट हो गया है। और देखिए, आज जो क्वेश्चन कराए हैं ना, तो उसमें आपका जो है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करा दिया गया है। और इससे बाहर तो आपको आपके एग्जाम में देखने को नहीं ही मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको टकराता हुआ दिख जाएगा, तो इस सेशन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे केयरफुली। और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आज कंप्लीट हो गया। कल जो है हम लोग दूसरे टॉपिक को करेंगे, 1905 वाले टॉपिक में जाएंगे जो 1905 के बाद हुआ है। तो चलिए, इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, और जो इतना भी बन सकता था क्वेश्चन सारा यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं, और इससे बाहर अब जाने का कोई चांस भी नहीं बनता है। ठीक ना, और डिटेल डिस्कशन है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।